आज का टॉपिक है एंटोनिम्स पर, जो काफ़ी लाजवाब और इंटरेस्टिंग दिलचस्प होने वाला है, जिसकी आवश्यकता हमें दिन प्रतिदिन देखने में, सुनने में, समझने में और बोलने में पड़ती है। हम शॉर्टकट में यह भी बोल सकते हैं कि कोई भी जनरल कॉम्बिनेशंस इसके बिना संभव नहीं है, जिसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझने की जरूरी है। फर्स्ट वर्ड है एबिलिटी, इसका हिंदी अर्थ होता है योग्यता और इसका एंटोनिम्स होता है इनएबिलिटी, जो आईएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है अयोग्यता। इसके पश्चात है एक्टिव, जिसे हिंदी में सक्रिय या क्रियाशील भी कहते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनएक्टिव, जिसका अर्थ होता है अक्रिय या निष्क्रिय। इसके पश्चात है एनिमेट, जिसे हिंदी में जीवित या सजीव भी कहते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनएनिमेट, जो आईएन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है मृत या निर्जीव। इसके पश्चात है एक्यूरेट, जिसे हम हिंदी में सही या शुद्ध भी बोलते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनएक्यूरेट, जो आईएन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है अशुद्ध या गलत। इसके पश्चात है अटेंटिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है सचेत या सावधान और इसका एंटोनिम्स होता है इनअटेंटिव, जिसका अर्थ होता है असावधान। इसके पश्चात है एडिक्वेट, जिसे हम हिंदी में पर्याप्त बोलते हैं और इस एडिक्वेट वर्ड का एंटोनिम्स होता है इनएडिक्वेट, जिसका अर्थ होता है अपर्याप्त। इसके पश्चात है एप्लीकेबल, जिसका हिंदी अर्थ होता है नियम लागू होना और इसका एंटोनिम्स होता है इनएप्लीकेबल। यह भी वर्ड आईएन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नियम लागू न होना या नियम भंग होना। इसके पश्चात है कंप्लीट, जिसे हम हिंदी में पूर्ण या पूरा भी बोलते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनकम्प्लीट, जिसका अर्थ होता है अधूरा। इसके पश्चात है करेक्ट, जिसे हम हिंदी में शुद्ध या सही कहते हैं और इस करेक्ट वर्ड के बिफोर आईएन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से एक न्यू वर्ड का निर्माण हुआ है इनकरेक्ट, जिसका अर्थ होता है गलत या अशुद्ध। इसके पश्चात है कैपेसिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन बोलने में, सुनने में और देखने में भी करते हैं, जिसका अर्थ होता है क्षमता या योग्यता और इस कैपेसिटी वर्ड का एंटोनिम्स होता है इनकैपेसिटी, जिसका अर्थ होता है अक्षमता या अयोग्यता। इसके पश्चात है कन्वीनियंस, जिसे हम हिंदी में सुविधा या आराम भी बोलते हैं और इसका अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स होता है इनकन्वीनियंस, जिसका अर्थ होता है असुविधा। इसके पश्चात है डिसेंट, जिसे हम हिंदी में विनीत, शिष्ट, सभ्य या सज्जन भी कहते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनडिसेंट, जो आईएन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है असभ्य, बर्बर या अशिष्ट। इसके पश्चात है डायरेक्ट, जिसका अर्थ होता है सीधा या किसी बात को बिना घुमाव फिरा के बोलना या कहना और इसका एंटोनिम्स अर्थात विलोम शब्द होता है इनडायरेक्ट, इसका अर्थ होता है घुमावदार। इसके पश्चात है डेफिनिट, जो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है बोलचाल की भाषा में, इसका प्रयोग प्रतिदिन होता है। इसे हम हिंदी में निश्चित या नियत भी कहते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनडेफिनिट, जो आईएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जो काफी दिलचस्प है, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित या अनियत। इसके पश्चात है डिपेंडेंट, जिसका अर्थ होता है आश्रित, परतंत्र या पराधीन और इसका अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स होता है इंडिपेंडेंट, जो आईएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या निराश्रित। इसके पश्चात है एलिजिबल, जिसका अर्थ होता है योग्य, सुयोग्य या सुविधाजनक और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनएलिजिबल, जिसका अर्थ होता है अयोग्य। इसके पश्चात है एक्सपर्ट, जिसे हम हिंदी में कुशल, दक्ष, निपुण, प्रवीण या माहिर भी बोलते हैं और इसका एंटोनिम्स होता है इन एक्सपर्ट, जो आईएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है अदक्ष, अकुशल, अप्रवीण, अनिपुण या अनाड़ी। इसके पश्चात है इफेक्टिव, जिसका अर्थ होता है क्रियाशील या असरदार या कारगर और इसका एंटोनिम्स होता है इनइफेक्टिव, जिसका अर्थ होता है बेअसर या अप्रभावी। इसके पश्चात है इफिशिएंट, जिसे हम हिंदी में सुयोग्य या योग्य भी बोलते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनइफिशिएंट, जो आईएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अयोग्य। इसके पश्चात है इसेंटियल, जिसे हम हिंदी में आवश्यक, अत्यावश्यक या अनिवार्य भी कहते हैं और इसका अपोजिट वर्ड होता है आईएन प्रीफिक्स वर्ड लगने से इनइसेंटियल, जिसे हम हिंदी में अनावश्यक या अनिवार्य भी कहते हैं। इसके पश्चात है फॉर्मल, जिसे हम हिंदी में औपचारिक
या आकारिक भी बोलते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनफॉर्मल, इसे हम हिंदी में निराकारिक या अनौपचारिक भी बोलते हैं। इसके पश्चात है वैलिड, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यह प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। इसको बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रभावी या मान्य। और इस वैलिड वर्ड के बिफोर आई एन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से इनवैलिड वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है अमान्य या अप्रभावी। इसके पश्चात है विजुअल, जिसे हम हिंदी में दृश्य या गोचर भी बोलते हैं। इसी विजुअल वर्ड के बिफोर आई एन इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से इनविजुअल वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है अगोचर या अदृश्य। इसके पश्चात है स्टेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है दृढ़ता या अस्थिरता या मजबूती या टिकाऊ भी हम इसे कहते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनस्टेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है क्षणभंगुर। इसके पश्चात है सिंसियर, जिसे हम हिंदी में सच्चा या ईमानदार भी बोलते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड होता है इनसिंसियर, जिसे हम हिंदी में झूठा या बेईमान कहते हैं। लास्ट वर्ड है जस्टिस, जिसे हम हिंदी में न्याय या इंसाफ भी बोलते हैं। और इसी जस्टिस वर्ड के बिफोर इन प्रीफिक्स वर्ड लगने से इनजस्टिस वर्ड बनता है, जिसका अर्थ होता है अन्याय या बेइंसाफ।